आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। 5G इंडिया में अभी तक आया नहीं है, कई सारे दूसरे देशों में आ चुका है। अब इंडिया में कब आएगा उसकी कोई फिक्स डेट तो नहीं दी गई है, पर हमें ये पता है कि स्पेक्ट्रम ऑक्शंस जो कि अभी कुछ ही दिनों में होने वाले हैं, उसमें 4 प्लेयर्स हैं। 3 तो बहुत ऑब्वियस है, जियो, एयरटेल, वोडाफोन एंड आइडिया। अब ये जो चौथा प्लेयर है ना, वो थोड़ा सरप्राइजिंग है क्योंकि उस पर काफ़ी बात हो रही है, और वो है अडानी एंटरप्राइजेस। आप सुन रहे हो सबका मालिक टेक, मैं हूँ आपकी होस्ट सिमरन, और यहाँ मेरे साथ मानस और मंजिर है। वैसे आज का टॉपिक ना 5G के ऊपर नहीं है, 6G पर है कि क्योंकि अभी इस पर काफ़ी न्यूज़ भी चल रही है, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि 6G के आने पर हमारी जो डिपेंडेंसी है स्मार्टफोन्स पर, वो काफ़ी कम हो जाएगी या बंद ही हो जाएगी। तो उस पर मैं आगे आऊँगी, मतलब बाद में आऊँगी। पहले मुंजिर, आपके क्या थॉट्स है ये अडानी एंटरप्राइजेस को लेकर? अडानी इंटरप्राइजेज को लेकर के मेरा थॉट ये है कि अभी जिस तरीके से कई लोग ये भी समझ रहे हैं कि शायद हो सकता है आने वाले समय में जियो की तरह मार्केट डिसरप्ट कर दे अडानी इंटरप्राइजेज आकर के, बट जितनी जानकारियां अभी तक सामने आई हैं उससे ये लगता है कि ऐसा नहीं है। वो मतलब ऐसी टेलीकॉम कंपनी लेकर के नहीं आ रहे हैं जियो की तरह, वो बेसिकली इंटरप्राइज यूजर्स को टारगेट करेंगे, और उसके लिए उन्होंने 5G के ऑक्शन में हिस्सा लिया है। अभी तक ऐसा लग रहा है, बट कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है आगे जाकर के उनका प्लान चेंज हो जाए, सोचे कि चलो 5G मतलब टेलीकॉम ऑपरेटर लेकर के आ जाते हैं जियो की तरह, तो जियो को टक्कर देंगे। हो सकता है सस्ते प्लान्स भी आ जाए, तो संभावनाएं वो कहते हैं ना बिल्कुल असीमित हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं है, तो हो सकता है। और एक नया प्लेयर आएगा तो अच्छा है। जरूरी है, अच्छा तो पता नहीं, पर जरूरी है। नहीं, जरूरी उस पर यार तीन टेलीकॉम प्लेयर्स आएगा जिनमें से ये एक ऑफर्स ऐसे मतलब जरूरी है, लेकिन इस तरीके से जरूरी नहीं है कि कोई भी आ जाए। नहीं, कोई भी नहीं है। वो मार्केट डिसरप्ट करने के इरादे से, जैसे जियो ने आकर के, वैसा तो यार देखो बहुत मुश्किल भी है, जैसा honestly। जियो ने आकर के पूरा मार्केट डिसरप्ट करके एट द एंड ऑफ द डे नुकसान किसका हुआ? टेलीकॉम इंडस्ट्री का हुआ। इतना बड़ा नुकसान हुआ कि सारी कंपनियां खत्म हो गई। तो उस वजह से अगर उस तरह की कोई और कंपनी को एडजस्ट करने में टेलीकॉम इंडस्ट्री अभी मुझे लगता है कि तैयार नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर बहुत सारी कंपनियां डेट में चली जाएंगी ना। सब लोग कैसे कोप अप कर पाएंगे? मुझे लगता और अडानी भी जो है इस करंट सिनेरियो में, इंडिया के सबसे अमीर आदमी है शायद, करंट मार्केट सिनेरियो में ना, इतना डिस्ट्रप्टिव हो पाना शायद पॉसिबल होगा भी नहीं। कोई भी है, फॉर एग्जांपल अडानी नहीं, चलो कोई भी अगर चौथा प्लेयर मार्केट क्यों में नहीं आता होगा? है, मुझे तो पांचवा लगता आता है हो सकता है। उतना अग्रेसिव आप कैसे खेलोगे यार? अभी जो ऑलरेडी अग्रेसिव खेल रहे थे वही स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी लॉस में होकर के भी वो कर सकते हैं। अब और ऊपर प्राइसेस बढ़ ही रहे हैं ना। वोडाफोन और एयरटेल को लेकर कोई स्ट्रगल नहीं कर रहा है। जियो तो कतई स्ट्रगल नहीं कर रहा है। जियो के पास ऑलरेडी काफी बैकअप प्लान है, और बैकअप है बहुत सारे। तो कोई BSNL स्ट्रगल कर रहा है, वोडाफोन स्ट्रगल कर रहा है, एयरटेल भी थोड़ा बहुत ऑन एंड ऑफ स्ट्रगल कर रहा है। ऑल्सो थोड़ा सा एयरटेल का ये भी है, मतलब जो मुझे, और बाकी स्ट्रगल करने वाले चले ही गए सारे। तो वही ना कि 3 लोग हैं। अब अगर चौथा आके फिर से उतना डिसरप्टिव होगा, बाकी सबको फिर से प्राइस कम करने पड़ेंगे, नहीं कर पाएंगे और बुरा हो जाएगा ना अगर ऐसा हुआ। तो वही मैं कह रहा था, वो मुझे लगता नहीं कि करना पॉसिबल इसलिए है कि बिकॉज अलग अप्रोच के साथ आ सकते हैं। अलग अप्रोच आना ही पड़ेगा, अलग अप्रोच के साथ। एयरटेल का तो मुझे लेटली ये भी लग रहा है कि थोड़ा सा ना, वो उनको पता है कि वो 4G वाली जो बैटल थी वो गई, हार गए, जियो ले गया। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच फेज में कि अब जब 5G आएगा तो फिर थोड़ा रिकवरी करेंगे, उसके लिए अपना बेस रेडी करके रखा हुआ उन्होंने। वो होता ना फुटबॉल में होता है कि आप एक पॉइंट का फिर अगले सीजन की तैयारी करना शुरू कर देते हो। मैनेजर जो है बोलता है चलो ये तो गया, निकालते हैं, बट नेक्स्ट साइनिंग्स कौन सी है, नेक्स्ट ईयर की टीम तैयार करते हैं। तो थोड़ा सा वो हो रहा है एयरटेल के साथ। पर मानस, ये जो अडानी एंटरप्राइजेज है, इनका तो कोई टेलीकॉम बैकग्राउंड है नहीं, जैसे जियो का था, रिलायंस का था। तो क्या लगता है ये उतना ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर के हिसाब से इमर्ज हो पाएंगे इस टेलीकॉम इंडस्ट्री में? यार रिलायंस का भी नहीं था, मतलब वो फिर भी उनका थोड़ा अंबानी तो का नहीं था, बैकग्राउंड था ना? मुकेश अंबानी का नहीं था, अनिल अंबानी का था। हाँ। वो रिलायंस था, तो इनका भी खास नहीं था। बट वही है ना कि एलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर ट्विटर खरीद रहा है, उसका बैकग्राउंड नहीं है, तो इंडिया के और एशिया के सबसे अमीर टेलीकॉम कंपनी लॉन्च कर दी, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? एक्सपर्टीज हो या ना वो हो। हमने जो लास्ट एपिसोड किया था उसमें हम यही बात करते हैं, गाड़ी बनाने वाला वो ट्विटर खरीद रहा है। हाँ, तो वही है, अडानी भी। और यार
एक ये भी बात होती है ना कि अडानी एज अ कंपनी, एज अ कॉन्सेप्ट, इट्स डिफाइंड बाय द पीपल दैट वर्क देयर ना। तो अगर आपको टेलीकॉम बिजनेस में घुसना है तो जो टेलीकॉम बिजनेस के एक्सपर्ट्स हैं या जो उसमें हैं 15-20 साल से, आप उनको हायर कर सकते हो। हाँ आप उनको लाके मैनेजमेंट या एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे बैठा सकते हो, फिर वो जो डायरेक्शन में कंपनी को ले जाएंगे वो चली जाएगी। जियो ने भी वैसे ही किया। जियो ने भी बहुत सारे ऐसे एग्जीक्यूटिव्स अलग अलग जगह से, या इवन जो स्मार्टफोन कंपनीज भी बहुत सारी आती हैं, क्या करती हैं कि दूसरी जगह से उठा के प्रोडक्ट मैनेज, जो नथिंग का एग्जांपल लो न्यूज़ में है, उन्होंने, उनके इंडिया हेड कौन है जो पहले सैमसंग में थे, तो उन्होंने अब नथिंग नई कंपनी है उसको नहीं पता, बट सैमसंग का जो बंदा है वो तो फ़ोन बेच रहा है ना बहुत उसको साल तो से, पता उसको है पता है। तो अडानी के लिए कोई बहुत मुश्किल, अडानी एंटरप्राइजेस के लिए कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ऐसे लोगों को हायर करना या रखना जिनको यार टेलीकॉम इंडस्ट्री की समझ हो। एनीवे 6G पर आते हैं। वैसे 4G की जो स्पीड है वो तो ठीक ठाक है, एंड 5G अगर आएगी तो उससे भी ज़्यादा स्पीड बढ़ जाएगी। बट अकॉर्डिंग टू पेका लंडमार्क, जो कि नोकिया के प्रेसिडेंट है, उनके हिसाब से ये गेम रुकने वाला नहीं है, क्योंकि 6G के आने के बाद हमारी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाएगी। तो मानस, ऐसा भी क्या बदलाव आएगा, ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? उन्होंने तो भाई सीधे सीधे ये कह दिया, क्या नाम क्या है उनका, नोकिया पेका के सीईओ लंडमार्क। का? पेका मेक्का, पेका। पेका पेका पेका, पेका ओके। तो पेका ने ये बोल दिया है भैया कि बड़ा चेंज तो यही कहा है उन्होंने कि आपके जो फोन्स हैं, उन्होंने जो एग्जैक्ट टर्म यूज करा है कि इट वोंट बी द मोस्ट यूज्ड इंटरफेस और मोस्ट कॉमन इंटरफेस बेसिकली, कि अभी जो जितने भी गैजेट्स हैं हमारे पास, सबका अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस होता है। उसमें आपके लैपटॉप भी हो गए, फ़ोन भी हो गए, वॉच भी हो गया, जो भी हो गया, उनमें सबसे कॉमन फ़ोन्स ही हैं कि जो हर किसी के पास हैं। पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है। 2030 आते आते उन्होंने कहा कि 6G जो है इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ ओपन कर देगा आपके लिए, जिससे कि जो फ़ोन है वो मोस्ट कॉमन इंटरफेस नहीं होगा। यानी इन सिंपल वर्ड्स, हो सकता है कि हर किसी के पास फ़ोन ना हो, हर किसी के पास फ़ोन ना हो, उसकी जगह कोई दूसरे डिवाइसेज हो सकता है स्मार्ट वॉच हो, कोई स्मार्ट होम डिवाइसेज हो। बेसिकली ये जो दूसरी कैटेगरीज है जो अभी तक +1 होती है ना फ़ोन के साथ, कि एक फ़ोन के लॉन्च पे एक साइड में एक निकाल दिया, तो वो सब डोमिनेट करे मार्केट को एज कम्पेयर टू स्मार्टफोन्स इन अ वेरी नटशेल। अभी जो बोला है उसको डाइसेक्ट करेंगे थ्रू द पॉडकास्ट जो हम बाकी कर रहे हैं, बट इन अ नटशेल उन्होंने मोटा मोटा यही चीज़ बोली है कि स्मार्टफोन्स जो हैं वो सबसे पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या इंटरफेस वो नहीं रहेगा 2030 तक। और टाइमलाइन बहुत मतलब छोटा है भाई, मेरे हाँ हिसाब से तो एग्जैक्टली। 7-8 साल, 7 साल ही मान लो, इस साल भी आधा निकल गया, 7.5 साल मान लें, मुझे निकल गया इस साल को माना हुआ निकला हुआ मान लें। हाँ बिल्कुल, आधा तो पार हो गया यार, जुलाई आ गया। हाँ तो बस 7 तो साल पार का हो गया। टाइमलाइन है, 7 लेकिन साल में मुझे फोन क्या लगता है ना कि उन्होंने ऐसे कहा होगा कि अभी तो 5G का भी फिलहाल कुछ खास अता पता है नहीं, बट अगर ग्लोबल बात कर रहे हो तो ग्लोबल 5G है, तो फिर पॉसिबिलिटी ये है कि यार 6G आने में, पूरी तरीके से आने में, मुझे नहीं लगता कि 2030 में 6G विक्जी आ जाएगा पूरी तरीके से। आई डोंट थिंक सो। लगेंगे 10-20 साल और लगेंगे। तो उन्होंने इस एंगल से भी बोला होगा कि अभी जैसे हम यूज़ कर रहे हैं धीरे धीरे स्मार्टफोन्स, बहुत सारे अभी स्मार्टफोन्स का ट्रेंड भी बदल गया, आगे स्क्रीन पीछे स्क्रीन, और अब नए फ़ोन्स आए हैं जिसमें लाइट्स ज़्यादा हैं, और तो बदलाव आ रहे हैं, और इंसान वेरेबल की तरफ ज़्यादा जा चुका है। हाँ। मतलब चाहे स्मार्ट ग्लास का तो कॉन्सेप्ट अभी भी उतना मेन स्ट्रीम नहीं हुआ जो हमने सोचा था 5 साल पहले, 2015-15 में जब गूगल और एक दो कंपनियों ने लेंस लेकर के आए थे। कौन सी कंपनी थी याद नहीं है, शायद माइक्रोसॉफ्ट था या कौन था। तो तब लग रहा था कि हो जाएगा कुछ समय मेन स्ट्रीम, बट नहीं हुआ वो। ईयरबड्स मेन स्ट्रीम हो गए, बहुत 1000-1200 में मिल रहे हैं। वॉच मेन स्ट्रीम हो गई, स्मार्ट वॉच 1500-2000 रुपये में स्मार्ट वॉचेस मिल रही हैं। और इन सब को जैसे वर्चुअल रियलिटी वाले हेडफोन्स या फिर मेटा आ रहा है, तो बहुत सारी चीज़ों को मिला करके ऐसा पॉसिबल है कि मोबाइल का यूज़ कम हो जाए और ये सारी चीज़ें लोग ज़्यादा यूज़ करने लगें। मतलब वो जो ठीक है। प्राइमरी डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए, और Exactly, उसके exactly. अलावा भी और बहुत भी तो सारी भी चीज़ किसी आ ने जाए। कहा था ना कि यार सब कुछ आपकी स्मार्ट वॉच के अंदर आ जाएगा आने वाले कुछ 4-5 साल में। कोई बड़े मेरे को ना याद नहीं आ रहा, किसी बड़ी कंपनी का एग्जीक्यूटिव थे जिन्होंने कहा था कि सब कुछ बेसिकली हाँ जो भी आप फोन से करते हो ऑल ऑफ दैट विल बी ऑन योर स्मार्ट वॉच, ताकि आपके फोन के ऊपर आने वाले 2-4 साल में ना डिपेंडेंसी बिल्कुल कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ऐसा स्टेटमेंट ऐसा नहीं पहली बार दिया है, हाँ। पहले भी लोग और देते आ रहे हैं। बट मुंजर, मेरा ये भी है कि ये स्टेटमेंट्स ऑफ कोर्स बहुत बार लोग आकर ऐसे बड़े बड़े क्लेम्स करते हैं कि अभी जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है वो आने वाले टाइम में एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्मार्टफोन्स पर हमारी डिपेंडेंसी वो टोटली ख़त्म हो जाएगी, कहीं ना कहीं तो वो रहेंगे ही ना। यार ऐसा है कि बहुत पहले, मतलब हम जब छोटे हुआ करते थे तो देखते थे, सुनते थे कि उड़ने वाली कार
इतने समय में आ जाएगी, 2015 में, 2010 में, 2020 में, मंजर 2012 में को दुनिया खत्म हो जाए। 2012 में दुनिया खत्म होने वाली थी ना। तो 10 अब साल दुनिया हो गए। खत्म हो जाएगी उसकी एनिवर्सरी बनाओ ना यार इस साल दिसंबर में, 10 साल दुनिया खत्म होने तो की। दुनिया खत्म होने वाली तो बात चलो मजाक ही ले लेते हैं, लेकिन ये जो फ्लाइंग कार्स एंड ऑल, बिल्कुल पहले न्यूज़पेपर्स पढ़ा करते थे, न्यूज़पेपर्स के पीछे होता था बना हुआ कॉन्सेप्ट की फोटो और लिखता था इस कंपनी ने कहा है कि 2010 तक फ्लाइंग कार्स आ जाएंगी और अब 2022 खत्म होने को है। फ्लाइंग कार्स के नाम पे क्या दिखता है? वही टिकटॉक पे वो वीडियोस, कॉन्सेप्ट वीडियोस आज तक वही दिख रहे हैं, ना फ्लाइंग कार्स है ना मुंजर कुछ को भी है। गियर एक लगा दो के लोगों आना ने कुछ पड़ता है बनाया भी है ऑफिस। तो वो मतलब प्रैक्टिकल फ्लाइंग कार्स नहीं है, तो नहीं हुआ। तो हो सकता है कि इन्होंने जो बात कही है ऐसा कुछ ना हो, 2030 में भी हम मोबाइल ही चला रहे हो बढ़िया से, और इनफैक्ट मोबाइल में टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, या फिर हो सकता है कि और स्क्रीन इतनी बड़ी हो जाए, पीछे कैमरा ही हो जाए, या ये भी हो या सकता है इनविजिबल मोबाइल भी आ नहीं, सकता ये है। ये हो सकता है, ये यार, हो सकता है। अरे अभी मैंने एक चीज देखी, इनविजिबल, एक मिनट, नहीं नहीं इनविजिबल नहीं, अरे एक चीज मैं यहाँ पे एड्रेस करना चाहता हूँ, फिर तुम पर आ जाएंगे। नहीं, मैं भूल जाऊंगा वरना तो मुझे बोलो पहले, तुम बोलो। मैं ये कह रहा था कि अभी मैंने किसी फोन की फोटो देखी है, अभी आने वाला फोन है, उसके पीछे में कौन सा फोन है यार, वो बिल्कुल कैमरा ही लग रहा है देख करके, वो पीछे बैक पैनल जो है ना उसका, HTC भी एक फोन ला रहा है शायद आजकल, हुआवे या कौन सी कंपनी है, पीछे देखने में बिल्कुल कैमरा लग रहा है, कोई बड़ा फ्लैगशिप है, कैमरा ही लग रहा है। Xiaomi का है क्या वो S12 Ultra है जो है? नहीं Xiaomi का नहीं, वैसे नहीं Xiaomi का नहीं है, Xiaomi का नहीं है, पता नहीं, शायद भूल रहा हूँ, है किसी कंपनी का, ठीक है। पीछे देखने में उसको ऐसे रख दो ना अगर किसी चीज से हाइड करके नीचे का पोर्शन, तो कोई नहीं बताएगा कि फोन है, वो लगता है कि DSLR कैमरे का लेंस है वो, ठीक है। अच्छा, तो हो सकता है कि आने वाले समय में उनका ये कहने का मतलब हो कि कैमरा ही मोबाइल हो, उसी को लेकर के इंसान गले में टांग करके पहले DSLR घूमता था वैसे ही घूमेगा, वो कैमरा ही रहेगा बेसिकली, उसमें इंसान मैसेज वैसेज पढ़ लेगा और बाकी सारी चीजें आपके हाथों में लगी होंगी या फिर कानों में लगी होंगी, हो सकता है। अब मैं वो अब तुम इनविजिबल बताओ। वाली बात एड्रेस कर लेता हूँ, क्योंकि ये है ना, ये जब हम स्कूल में थे तब से एक वो फोटो चलती है इंटरनेट के ऊपर, जिसमें एक वो ऐसा एक ग्लास वाला वो Exact. ट्रांसपेरेंट एक फोन को हाथ में लेके खड़ा हुआ है, और वो फोटो बहुत जगह वेबसाइटों ने भी यूज करी, मीडिया ने भी करी, हम भी गिल्टी हैं, मतलब वेबसाइट और अक्सर उसको आईफोन टर्म दे दिया जाता है ये इनविजिबल फोन है या इनविजिबल आईफोन है जो आएगा, भैया उसमें कहाँ मदरबोर्ड कहाँ डालोगे कंपोनेंट? ट्रांसपेरेंट फोन भी जो नथिंग ने जैसे कुछ करा है, सेमी ट्रांसपेरेंट, अंदर की चीज तो दिखेगी ना, वो फोटो में बेसिकली आर पार बंदे का हाथ दिख रहा है, ठीक है, और एप्स दिख रही हैं उसके बीच में, सामान कहाँ है अंदर का, सेंसर का है, चिप का है, कंपोनेंट, किसी ने सवाल नहीं पूछा, इंटरनेट पे पेल के चलती है वो वीडियो इतने साल हो गए, वो और फोटो। फिल्मों में मतलब जो फ्यूचरिस्टिक फिल्में बनती है ना, हाँ, जैसे मैंने द एक्सपेंस करके एक सीरीज थी स्पेस पे, तो उसमें बिल्कुल वही, तो वो तो खैर काफी आएगी सीरीज, 2100 की सीरीज थी, तो उसमें वही दिखाया है, एक ग्लास का बिल्कुल कांच का बिल्कुल इतना बड़ा फोन के बराबर ही स्लैब है, और उसी को ही यूज किया जा रहा है, और वो बिल्कुल वो कास्ट करके स्क्रीन वहां पे वो आयरन मैन वाली फीलिंग जो होती है आ जाती है, वो उसी तरीके से करें, तो वो पॉसिबल है, बट अभी नहीं है, हो सकता है हम तब रहे ना रहे, हु नोस। अभी But, तो हाँ, ट्रांसपेरेंट अभी तो- बोल के सेमी ट्रांसपेरेंट दे पा रहे हैं, अभी तो वो नहीं हो पा रहा है, अभी कोई पहला एंड्रॉइड फोन है इसमें सारे बेजल्स बराबर से हैं, अभी तो Exactly. इन सारी समस्याओं में अभी तो जूझ नकली रहे हैं ना कैमरा इनसे। देने में ही लोग लगे हुए हैं कि एक 50 मेगापिक्सल का, दूसरा 2 मेगापिक्सल का कैमरा देते हैं, 2-3। अभी इसके आगे बढ़ेंगे तो फिर कुछ चीजें बदलेंगी, पर 6G पे वापस आ हाँ, 6G 6G पे आते हैं। हाँ, 6G पे आते हैं तो हमारे देखो अभी तक तो हमने 5G यूज करा ही नहीं है, ठीक है, और ये जो 6G को लेकर जो डिसीजंस आ रहे हैं वो थोड़े प्रीमैच्योर नहीं लगता आपको? डिसीजन लगा, स्टेटमेंट आया वही। है किसी, बट अब ये है कि देखो दो एस्पेक्ट्स है इसमें, एक बिल्कुल मेरे को भी लगता है कि देखो इंडिया में जो लोग हैं, एटलीस्ट हमने अभी तक 5G तो यूज नहीं करा, हमें भी 5G के यूज केसेस भी नहीं पता, हम कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, कितना, मतलब बाहर से हमें रेफरेंसेस पता है, एग्जांपल्स पता है, बट जब हम यूज करना शुरू करेंगे तो हम देखेंगे ना कि हमारे लिए कहाँ पर यूजफुल है, कहाँ पर नहीं है। हो सकता मुझे है तो पूरी उम्मीद है कि जब हम यूज करना शुरू करेंगे तो वो 5G भी 4G की तरह ही होगा इंडिया में, और क्योंकि जो 3G जैसे पहले था, 3G बहुत पहले फास्ट हुआ करता था, वो तो धीरे अब कर देते अब हैं, अब जो 4G आया उसको स्लो कर धीरे दिए, कर दिया, हाँ, और तो फिर 4G धीरे हो 2G जाएगा। खत्म कर दिए, तो जब 5G आएगा तो 4G 4G धीरे को स्लो कर देंगे और 5G लेगा थोड़ा, ठीक है, 5-10 Mbps बढ़ा देंगे और बस हो जाएगा। तो कॉस्ट कटिंग तो हर जगह चल रहा है यार, टेलीकॉम कंपनी। पर जब वो एक बार आएगा तो हमें पता चलेगा, हो सकता है जो यूएस में लोग जिस तरह से यूज कर रहे हैं, जिन इंडस्ट्रीज में यूज कर रहे हैं, हो सकता है हमारे लिए उसका यूज केस बिल्कुल डिफरेंट हो, और उसके हिसाब से फिर यहाँ पे भी आप देखोगे कि प्लेटफॉर्म्स भी उस तरह के निकल कर आएंगे जो उस पर काम करेंगे, उसका फायदा उठाने के लिए डेवलप करेंगे। तो पहले तो यार वो समझा जाए, वो
2023 में चलो मान लो, अब लग रहा है एक रियलिस्टिक चांस है कि 2023 के स्टार्टिंग फर्स्ट क्वार्टर में आ जाना चाहिए, मतलब आई एम सेइंग कि प्रॉपर रोल आउट होना शुरू हो जाना चाहिए। तो 23 से अब कब आया था यार 4G, कब आया था? 14 में आया था इंडिया ना, 15 में मंदिर 4G 14 या 15 में आया था ना इंडिया, 14 हाँ। में आया था शायद तक। आई एम नॉट श्योर, मुझे याद नहीं। ऐसा कुछ था। मतलब बेसिकली आप लगा लो कि 6-7 साल जो है हमें लग गए उसे यूज़ करके पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करने में। तो जब 5G आएगा 23-24 में, और हम जब तक ख़त्म करेंगे तो ये कह रहे हैं कि भाई 6G, जब तक हम 5G के सारे यूज़ केस समझेंगे तब तक 6G आ जाएगा। तो अभी से ये बोल देना कि भाई वो फ़ोन ख़त्म कर देगा, ये कर देगा, लेकिन यार थोड़ा एक सा बात तो और ये है एक ना, एस्पेक्ट है, मैं ये एक सर्च भी एस्पेक्ट है। करता हूँ बोलते बोलते। हाँ तुम बोलो, दूसरा मैं एस्पेक्ट मैं ये भी कह रहा हूँ कि जिसने बोला है वो कोई ऐसा ही नहीं है, मैंने नहीं बोला, मंजर ने नहीं बोला, नहीं, मैं अभी वो बहुत एक सिमरन ने नहीं important बोला, वो बात बता नोकिया रहा हूँ। के 20 साल के वो सीईओ, मतलब 20 साल से इस इंडस्ट्री में हैं, सीईओ हैं, उनको ऑब्वियसली कुछ तो पता है। बट हैविंग सेड दैट, नोकिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है अबाउट फ्यूचर, वो इतना अच्छा नहीं है। जो उनके यूजुअली फ्यूचर जजमेंट्स रहते हैं वो काफ़ी ख़राब रहते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है यार। बट एट दिस पॉइंट टू से कि स्मार्टफोन, अच्छा बहुत लोग ना इसको इस तरह से भी चला रहे हैं और कह रहे हैं कि भी क्या 2030 में मतलब फ़ोन लोगों के पास होंगे ही नहीं, ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, ना उन्होंने ऐसा कहा है ना ऐसा होगा। उन्होंने बस ये कहा है कि मोस्ट कॉमन इंटरफेस नहीं होगा। तो विच क्या 2021 में हमारे एक टेलीकॉम मिनिस्टर रहे, उनका नाम था, अभी भी है, अभी पता नहीं, टेलीकॉम अश्विनी वैष्णव, वैष्णव। अश्विनी वैष्णव। अभी तो भी। उनने कहा था कि 2024 तक भारत में 6G आ 6G डन है, ठीक है। तो हम 2022 खत्म कर रहे हैं, हमारे पास 5G नहीं है अभी। तो इसी में लड़ाई होती है कि कंपनियां 5G स्मार्टफोन जो बेच रही हैं उसमें हाँ। बैंड सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। इनफैक्ट कुछ कंपनियां खुद ही बोलती हैं कि हमने पुराने जो फोन लॉन्च किया था ना, चांसेस नहीं है कि उसमें बैंड सपोर्ट करेंगे। ऑफ द रिकॉर्ड कहा था एक कंपनी ने, ठीक है। कई सारी बोल चुकी प्रोमिनेंट हैं। कंपनियां हैं। नहीं, तो मैं मैंने उनसे पूछा कि भाई तो क्या मजाक बना रहे थे पहले, क्यों? तो पहले ही बोलना चाहिए। पहले जब लॉन्च इवेंट आप कर रहे थे तो चीख चीख कर कह रहे थे कि हम 5G फोन ला रहे हैं, हम 5G फोन ला रहे हैं। टेक्निकली तो था, बट बेवकूफ बनाने वाली बात है, जो हमने इस पे एक पॉडकास्ट भी किया है कि बेसिकली कंपनियां तुक्का कैसे चल रहा बेवकूफ था बनाती कि हैं। हम फोन में 7 या 12 दे रहे हैं, तो उसमें से मैं- 2 तो आ ही जाएंगे, हाँ, वैसा वाला तुक्का तो चल रहा मेरे था कि कहने एक का दो तो यही आ ही मतलब है कि जब कहा गया था कि जब टेलीकॉम मिनिस्टर ने ये बात क्लियर की थी कि हमें 6G 2024 तक मिल जाएगा, तो अब ये समझ लो कि 2024 तक स्मार्टफोन खत्म हो जाएंगे। तो 2 साल की बात है। अब कंपनियां 2 साल में जितना बिजनेस करना चाहे कर लो, और हम 2 साल में जितना रिव्यू करना चाहे कर ले। क्यों मानस? सही बात। जल्दी 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 वैसे भी खत्म हो जाएंगे। ऑलरेडी बहुत जल्दी तो जल्दी ये तो होता फिर है। पेका से भी आगे निकल गए, वो तो बेचारा 30 पहुंच रहा है। ये है 24 ना? पे है। ये 24 में ही है। तो हाँ। बोलने वाली बातें हैं, बोलने के लिए कुछ भी बोला जा सकता है। बट हाँ, कुछ तो सच्चाई में मानता हूं उनकी बातों में कि बिल्कुल पूरी तरीके से अगर स्मार्टफोन्स ऑब्सोलीट नहीं भी होंगे तो हो सकता है थोड़ी डिपेंडेंसी कम हो जाए स्मार्टफोन पे, डिपेंडेंसी डेफिनेटली कम हो स्विच कर जाएगी। जाए। ऐसा नहीं है कि इंसान बिल्कुल डिटॉक्स हो जाएगा पहले की तरह, वो आदि मानव की तरह फोन यूज करना नहीं तो बंद वो कर देगा, ये तो ऐसा कह ही नहीं नहीं रहे कि आप फोन यूज, आप टेक्नोलॉजी यूज करना बंद कर आप दो। कुछ और ही यूज करना शुरू कर दोगे, हो सकता स्क्रीन है। रहेगी आंखों के हाँ, सामने, स्क्रीन तो रहेगी। वो लेकिन अलग अलग फॉर्म में फॉर्म रहेगी। ऑफ स्क्रीन चेंज जाएगा। बड़ा होता है, छोटा होता है, वो भी नहीं पता। हो सकता है वॉच पे आ जाए, हो सकता है बड़ा, वो कह रहे हैं वो VR लगा के घूमोगे, कुछ भी हो सकता है, बट स्क्रीन तो रहेगी सामने। कुछ भी हो सकता है, वो तो नहीं पता, पर ब्रेक ले लेते हैं वो मुझे पता है। तो एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद और आगे बात करेंगे 6G पर। आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए सबका मालिक टेक। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से। बदलते हवा पानी से लेकर इस इकोसिस्टम की कहानी तक, खेत खलिहान से लेकर आपके घर की बागवानी तक, आपकी हर जिज्ञासा और सवाल का जवाब है अर्थशास्त्र। सुनिए हर शुक्रवार आज तक रेडियो पर, मेरे यानी अमन गुप्ता के साथ। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक और आज हम बात कर रहे हैं 6G के ऊपर। तो मानस, चलो एक बार को मान लेते हैं कि 6G बहुत ज़बरदस्त होगा, कमाल का होगा, बट जो हमारे स्मार्टफोन्स है वो एक तरीके से हमारी दुनिया है। सिर्फ कॉल्स ही नहीं करते, हम उस पर कॉन्टेंट देखते हैं, गाने सुनते हैं, मेरे लिए अलार्म भी है और साथ ही मेरा ग्रोसरी शॉपिंग स्टोर, क्योंकि इतने सारे ऐप्स मैंने डाल रखे हैं। अब ये कहना तो मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है जैसे कि ना आने वाले समय में स्मार्टफोन्स का जो यूजेस है वो कम हो जाएगा। और जैसा आपने कहा कि
होगी, स्क्रीन अलग अलग तरीकों की होगी, तो उन स्क्रीन पर क्या इतने सारे जो एप्स हम यूज़ करते हैं स्मार्टफोन्स में वो किस तरह से एडजस्ट हो यही पाएंगे? यही देखना पड़ेगा, बिकॉज यही मैं जो कह रहा था ना कि यार जो उन्होंने बोला है बहुत केयरफुली बोला है कि फ़ोन ख़त्म नहीं होंगे, बस उन पे आपकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। बिकॉज बहुत सारी यार ऐसी चीज़ें हैं जो हम फ़ोन पे ही कर सकते हैं, मतलब हाँ। आप कितनी भी स्मार्ट वॉच को स्मार्ट या उसमें जितने फीचर्स आप ऐड कर लो, या आप कितने VR हेडसेट्स ले आओ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप फ़ोन की फंक्शन है जो आप VR हेडसेट पे नहीं कर पाओगे। सिमिलरली जैसे आप पहले लैपटॉप्स आए, टीवीज आए तो होते थे, और जब फ़ोन आए तो लोगों ने बोला फ़ोन जो है टीवी को रिप्लेस कर देगा हाँ, या लैपटॉप को रिप्लेस कर देगा, पर ऐसा नहीं हुआ ना। अभी भी हम लोग चल ही लैपटॉप, रहा है। ठीक है, देर आर थिंग्स विच वी स्टिल डू ऑन फोन, मतलब आप वीडियो एडिटिंग भी है जो लोग फोन पे वीडियो एडिट कर लेते हैं, बट एक प्रोफेशनल जो है उसको तो चाहिए ना, अच्छा मशीन चाहिए, लैपटॉप चाहिए हाँ, करने के लिए। बट सेम विद कैमरास, प्रोफेशनल जो है उसको DSLR, मतलब DSLR तो चलो मर गए, अब ऑफिशियली मरते जा रहे हैं, बट मिरर इन सम अदर फॉर्म, मिररलेस कैमरा के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो वो कुछ स्पेसिफिक टास्क हैं जो नहीं हो सकते अब यार। मेरा तो ये मानना है कि 100% मेरा तो आप ये replace मानना नहीं है कर ना, सकते। मेरा तुम्हारी बात जो माननी है उसी में से कुछ मेरा भी मानना है। मेरा वाह। ये मानना है कि पहले, मानने में से मतलब मानना पहले है। खुद को मैंने एक्सपीरियंस किया है एक समय तक, मतलब आज से 4-5 साल पहले बहुत सारी चीज़ों के लिए लैपटॉप पर मेरी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी। हाँ। बहुत ज़्यादा का मतलब कि मुझे लगता था कि मैं लैपटॉप के अलावा किसी और चीज़ पे वो चीज़ कर ही नहीं सकता हूँ। मतलब होता था, बट आप उतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकते थे। एग्री। लेकिन 5 साल में इतनी चीजें बदल गई हैं कि लैपटॉप मोस्टली इंसान काम करने के लिए यूज करता है, फॉर वर्क, ऑफिशियल वर्क एंड ऑल, ठीक है। पर्सनल चीजें मोस्टली फोन्स पे हो जाया करती हैं। उसी तरीके से भी DSLR का भी ले लो, DSLR या फिर डिजिटल कैमरा खत्म हो गया। डिजिटल कैमरा अब खत्म हो गया, जो एक समय पे डिजिटल कैमरा हुआ करता था, साइबर शॉट एंड ऑल लेकर के सब पॉइंट घूमते एंड थे। शूट, अब तो Point and DSLR ही shoot। खत्म हो गए, अब तो DSLR, खत्म हाँ। हो गए, तो mirrorless आ गए। अब ऐसा भी नहीं है कि जैसे लैपटॉप पे डिपेंडेंसी खत्म पूरी तरीके से नहीं हुई, काम को लेकर के आप एक बार, इनफैक्ट अब तो मैंने ये भी देखा है कि हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जगह काम को भी लेकर के काम भी फोन्स पे हो रहे हैं, फोन्स पे टाइप भी कर रहे हैं, स्टोरीज तक लोगों ने फोन पे फाइल करते हुए मैंने देखा है लोगों को। इवेंट्स पे जाते हैं ना तो कई लोग फोन पे स्टोरी भी फाइल कर लेते हैं, डिजिटल मीडिया वाले लोग। तो इससे ये तो कम से कम प्रूफ होता ही है कि अगर कोई ऑल्टरनेटिव अगर आ जाए, अगर वो जैसी बात कर रहे हैं या फिर कुछ आ जाए, तो लोग चले जाएंगे। टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम, बट स्विच तो हो जाएंगे लोग। उसी तरीके से जैसे DSLR से इधर आ गए, फोन्स पे आ गए, और फोन रहेगा। मानस जैसा बोला, फोन तो रहेगा ही, जरूरत पड़ने पे इंसान अपना अनलीश द बीस्ट फोन निकालेगा, निकालेगा। अदरवाइज ऐसे ही सब कुछ कर लेगा काम। मतलब ये हो तो सकता है कि हमेशा जेब में ना रहे, कहीं लोग बैग में रख के हाँ, घूमे, कहीं कुछ रख के एग्जैक्टली, वो रिमोटली हो सकता है। कनेक्टेड होगा। मतलब वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप फोन को घर पे रख के और आप बाहर निकल सकते हो कि हाँ, हाँ, हो 3-4 सकता है, घंटे में आप बिल्कुल, आ बिल्कुल, जाओ why और not, आपको why not? जरूरत ना पड़े। ये और कुछ लोग जो सुन रहे होंगे उन्हें अगर मजाक लग रहा होगा, मतलब मजाक बोले तो हो सकता है कि ये लोग ज्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं। तो पहले तो हंस लेना थोड़ी देर, हाँ, कोई तो, बात नहीं, अच्छी बात है। हाँ, तो ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी इसी तरीके से काम कर दिया है। टेक्नोलॉजी का मतलब ही यही है कि हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेशन होता है। कल को क्या आ जाए, यू नेवर नो। अब फॉर एग्जाम्पल नथिंग फोन का ही ले लो, अब पीछे लाइटिंग वगैरह दी है, कई सारे फीचर्स अच्छे हैं पीछे, मतलब फ्लैशी तो है, अच्छा तो लगता है, अच्छा लग रहा है देखने में, कुछ देखने अलग में है, अच्छा यूनिक है, ठीक है। तो ये नहीं सोचा था ना किसी ने कोई ऐसा फोन लेकर के आ जाएगा, या फिर लेट्स से अभी कई फोन्स में पीछे भी कुछ कुछ डिस्प्ले आ रहे हैं, हाँ। तो कैसा। और फिर पहले इंसान जब कीपैड वाला फोन यूज करता था, तब ये थोड़ी सोच पाता था कि एक समय आएगा हम टच वाला यूज करेंगे, क्योंकि नहीं, मैं तो कह रहा इंसान हूँ की जो 15 बुद्धि होती है उतनी भी तेज नहीं होती है जितना लोग समझते हैं। 15 बुद्धि बहुत साल तेज है तुम्हारी। 15 साल पहले आपने ये थोड़ी सोचा था कि यार अगर आपको ये शो देखना है, टीवी का शो या मूवी, वो अपने फोन पे देख पाओगे, मतलब आपको बिल्कुल, टीवी पे ही लाइव देखना। टीवी जो आपके हाँ, फोन में कभी है, नहीं सोचा तो था। Live TV VCR exactly। वगैरह के समय पे इंसान थोड़ी सोच सकता था कि फोन पे ही टीवी देख लेंगे, या फिर आप उसमें लगाया जाता था, बड़े बड़े कैसेट लगते थे, सामने VCR लगता था, लोग जुट करके देखा करते थे। अब सब खत्म हो गया है। तो अगर लोग, आप कोई किसी को ये लग रहा है कि 6G आने तक फोन खत्म नहीं होंगे, नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, दोनों चीजें हैं। हम 20 साल पहले दोनों को लेकर के ये नहीं ऑप्टिमिस्टिक सोचा है। होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपके फोन में आ जाएगा। हाँ, सही बात है। ऑल्सो मुंजर इन्होंने ये भी कहा है कि 6G जो है उसमें कार्बन एमिशंस बहुत कम, उस 6G के यूज से कार्बन एमिशंस बहुत कम हो जाएंगे। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल है क्योंकि इसके लिए जो इक्विपमेंट्स तैयार किए जा रहे हैं ना, वो उसी स्टैंडर्ड के तैयार किए जा रहे हैं कि कार्बन एमिशन पहले से कम किया जा सके। क्योंकि अब इन्वायरमेंट भी देखना है।
बट ये बोला जा रहा है, ये इम्प्लीमेंट होते होते तक क्या होगा पता नहीं। मुझे ब्लॉकचेन लगता के है समय भी ऐसे ही बोला जाता था कि ब्लॉकचेन ऑल्टरनेटिव है, बढ़िया है। अब देख लो ब्लॉकचेन से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है पता नहीं। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है अगर ये फोन पे डिपेंडेंसी कम कर देंगे तो वैसे ही कार्बन एमिशन कम होगा ना, तुम्हारे लोग कम फोन कर देंगे, ये बात कम है, उसको कम- रोटेट करेंगे। सही बात है। ऑलरेडी अब चार्जर तो फिर तो एकदम खत्म ही हो जाएगा, पहली चीज तो कार्बन एमिशन के नाम पे चार्जर हटा दिया जाएगा। सोलर एनर्जी का यूज ज्यादा हो जाएगा, क्या पता। मॉड्यूलर फोन मतलब DIY फोन्स मिलेंगे जिसमें वो होगा, आपको दे दिया भाई घर में बैठ करके बनाओ, बनाओ। हम सर्विस दे रहे हैं, हमारा सॉफ्टवेयर रहेगा, आप बनाइए अपना यूज कीजिए, हमने पार्ट्स आपको दे दिए, असेंबल कर लो आप बैठ करके भाई। क्योंकि असेंबली प्लांट बंद हो जाएंगे तो ऐसे भी कार्बन एमिशन कम हो जाएगा। ये भी तरीका साइकिल है। भी बढ़ जाएगी ना आपकी, रोटेशन साइकिल है। अभी मान लो आप 2 साल में फोन खरीद रहे हो, अब उतना अगर आप नहीं यूज, अच्छा मुझे अच्छा अगेन मैं नहीं लैपटॉप बना करके अगर फोन यूज करना हो तो ऐसे भी इंसान हमेशा नहीं खरीदेगा, 2-3 साल बोलेगा कितना बोलेगा, फोन यार बनाएगा? कितना कौन बनाएगा, छोड़ एक बार देते बना हैं। लिया छोड़ दो। मैं ये लैपटॉप वाला फिर से एग्जांपल देता हूँ यार। पहले ना जैसे मैं जब लैपटॉप यूज करता था, जो मुंजर ने ही बोला 5-7 साल पहले तक लगता था कि लैपटॉप के बिना बहुत सारे काम नहीं हो सकते, तो लैपटॉप ना 2-3 साल में रुला देता था, थोड़ा सा स्लो होने लग जाएगा, दिक्कत आने लग जाएगी, 3-3.5 साल में मैक्स। अभी जो मेरा लास्ट लैपटॉप है मैंने 5 साल 5.5 साल पहले लिया था, पर क्योंकि अब मैं लैपटॉप पे हर एक चीज़ करता नहीं हूँ ना, कि अगर कुछ मूवीज़ या वीडियो देखनी है स्मार्ट टीवी पे देख लिया, या फिर अपना टैबलेट पे देख लिया, या बहुत सारी चीज़ें फ़ोन पे जाती हैं चलते फिरते। लैपटॉप पे जो यूजेज है वो 2-3 साल में उतना रहा नहीं, थोड़ा बहुत कोविड के टाइम जब घर से काम कर रहे थे फिर भी था, तो वो लैपटॉप 5 साल के बाद भी चल रहा है। तो अब मैं जहाँ पहले शायद 3-3.5 साल में नया लैपटॉप लेता, अब 5-6 साल के बाद लूंगा। सही सेम point, चीज़ आपका बढ़िया। फ़ोन के साथ होगा, आप उसको फ्रीक्वेंटली नहीं यूज़ करोगे तो ज़्यादा लंबा चल जाएगा। तो चलो एक बार को मान लेते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है मतलब आएगी फ्यूचर में, या जैसे 6G कहा तो गया- आएगा, हाँ, मानना क्या है। मतलब मान ये लेते हैं कि जो उन्होंने कहा है, क्लेम्स जो सही जो है, पेक्का हाँ, भैया वो ने कहा है। सही हाँ, वो हाँ, सही है। हाँ, तो आप दोनों क्या ऑप्टिमिस्टिक हो इसको लेकर, मतलब फ्यूचर टेक्नोलॉजी जो ये रहेगी इसके मुंजर बताया, मुंजर थोड़ा ज़्यादा हमारा excited तो रहता यार है। प्रोफेशन यही है तो हमें ऑप्टिमिस्टिक तो होना ही पड़ेगा। ये हम बात तो है। ऑप्टिमिस्टिक अगर नहीं होंगे तो कल से ऑफिस ही नहीं आएंगे। नहीं ऑल्सो भाई हमारा घर चलता है इससे। हाँ, और नहीं तो क्या, तो हमें ऑप्टिमिस्टिक होना ही पड़ेगा टेक्नोलॉजी को लेकर के, अगर ये इनफैक्ट change- फ्यूचर टेक को लेकर के। अदरवाइज हम ही ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहेंगे तो जनता को क्या बताएंगे? हाँ। वो उल्टा बताते रहेंगे कि नहीं नहीं 6G 6G कुछ नहीं है, 5G कुछ नहीं है, 4G यूज करो, 3G यूज करो। अगर तो हमें चेंज नहीं optimistic होगा, होना पड़ेगा। जहाँ चल रहा है वहाँ चलता रहेगा सब कुछ, वही टेक्नोलॉजी रहेगी, फिर तो भाई सही जनता बात है। को हमसे ज्यादा पता चल जाएगा तो ना, क्या करें, उतना ही जॉब पता छोड़ हम दें? क्या। फिर वही वाली बात है कि हम जॉब छोड़ तो हम दें। नौकरी छोड़ दें। हाँ, तो सचिन नहीं कह नहीं रहा है, मैं हाँ। पूरा ऑप्टिमिस्टिक हूँ सचिन भाई। कह रहा है हाँ। सचिन कौन है बता दें आपको? सचिन हमारे हमारे अमन के producer दोस्त साहब हैं। हैं। पहले अमन के दोस्त हैं, फिर हमारे अच्छा, प्रोड्यूसर साहब पहले हैं। अमन के दोस्त हैं। अच्छा, okay। और अमन कौन है? अमन हमारे प्रोड्यूसर हैं जो कभी अमन- होते ही नहीं है हमारे शो के साथ। ये शहर है अमन का। तो मतलब ये टेक्नोलॉजी जो है मतलब 6G जो हाँ, है 6G आएगी, और इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने जो कहा चलो 2030 नहीं 2040 लगा लो, चलो 10 साल का ग्रेस पीरियड दिया, अगर जिंदा रहे तो भी देखी जाएगी क्या होगा क्या नहीं होगा, बट चेंजेस तो आएंगे और कुछ तो होगा। कब से फोन चल रहा है यार, कब से फोन चल रहा है, कितने समय तक फोन चल, इंटरनेट बदल गया, वेब 2.0 से वेब 3.0 आ रहा है, मेटावर्स आ गया, फेसबुक सारी चीजें बदल गई, तो ये फोन क्या ताजिंदगी थोड़ी रहेगा यार। मतलब हम मरते मरते कुछ तो एक अलग चीज देख लें फोन के अलावा। मरने मराने की बात है बेसिकली। मैं कह रहा हूँ कि अभी बात ऐसा कर रहा है, मरते मराते हमारी आखिरी इच्छा है, मतलब जैसे एलॉन बस भाई कुछ बना दो हमारे लिए। 2030 जैसे कह रहे हैं ना, तो अब 2040 मैंने रख दिया कि चलो 2040 तक देखा जाएगा अगर सब ठीक रहा तो, इफ एनीथिंग चीजें तो देखो आ जाएंगी, चीजें तो ऑलरेडी आ गई ना मार्केट में, VR हेडसेट्स वगैरह तो आ रहे हैं, उस पर काम वाम भी चल ही रहा है, तो 2030-32 तक काफी एडवांस लेवल पे उम्मीद करते हैं कि चीजें पहुंच जाएंगी। वो रोबोटिक्स पर भी बहुत चीज़ें चल रही हैं, वो वाले जो गैजेट्स हैं वो सब भी आ जाएंगे, वॉइस असिस्टेंट से कंट्रोल सब कुछ हो ही रहा है। ये भी एक चीज़ है यार, अगर आप वॉइस इंटीग्रेशन कर दोगे स्मार्ट प्रोडक्ट्स पर तो हो सकता है आपकी फ़ोन पे वैसे भी डिपेंडेंसी बहुत कम होता है ना। तो ये बिकॉज सिर्फ उन्होंने जो ये नहीं बोला कि फ़ोन पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, उन्होंने AIoT प्रोडक्ट्स की भी बात करी है शायद उसके अंदर ना, कि उन पे वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे पहले के मुकाबले। तो ये सब चीज़ें तो होनी है, 30-32 तक होनी है। कितना पेनिट्रेशन बनता है, किस लेवल तक पहुंचता है, देखो यार भाई साहब फैक्ट है, आज हम बैठ के ये सारी बातें कर रहे हैं, फ़ोन खत्म हो जाएगा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा यार। इंडिया में ना तुम आज भी डेट में बाहर निकलो, आज सुबह हम मैच खेल के आ रहे थे, हम यही बात कर रहे थे, हर बिल्डिंग के पीछे एक गाँव है, नीचे एक गाँव है, वहाँ उन लोगों ने यार फ़ोन देखे भी नहीं अभी तक, उनको हाँ, स्मार्टफोन, इंडिया तो फोन तो के लिए अभी बहुत हम- बड़ा मार्केट है, बहुत सारे बचे हैं लोग। हम जहाँ इंडिया बात में। कर रहे हैं कि हम फ़ोन यूज़ करना बंद कर देंगे, इतना बड़ा तबका जिसने फ़ोन यूज़ करना शुरू भी नहीं करा, अभी देखा भी नहीं स्मार्टफोन क्या होता है, तो वो भी आपको फैक्टर नहीं वो मतलब देखो उनकी बातों का ये मतलब हो सकता है कि कॉन्सेप्ट वाइज ये नहीं कि पूरा मास पूरी दुनिया ही बंद कर देगी 2030 तक, वो तो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता वैसा।
लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज कि वो चीज भी है, अगर आपके पास उतना पैसा है या फिर उतनी क्षमता है तो आप अपना स्मार्टफोन कम यूज करके आप दूसरी चीजें यूज कर सकते हैं। सो ऐसा है। सो लेट्स सी क्या होता है। जो चेंज भी होता है ना, मतलब मेरा ये पॉइंट है कि अगर आप एक प्रोडक्ट, जो मुंदर ने बोला कि इससे अगला कुछ, वो अगला भी ना मोस्टली तब होता है ना जब आप एक चीज को पहले अच्छे से खुरेद लो, मतलब उसका जो भी एक्सप्लॉइट कर लो उसको, तब आप मूव करते हो। यहाँ अभी पोटेंशियल है, दुनिया ने तो कर ही लिया, मतलब ज्यादातर हो गया इंडिया में और दूसरी कंट्री में अभी भी थोड़ा बहुत है स्कोप, बट जो बड़ी कंट्रियां हैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड नेशंस हैं उन्होंने तो कर लिया एक्सप्लॉइट। हम डेवलप्ड कब होंगे यार? काफी अच्छे तरीके से कर लिया। हम डेवलप्ड कब होंगे? नहीं, हम नहीं, डेवलप होंगे कंट्रीज। कब? मैं कह रहा हूँ कब होंगे हम? वो भी पढ़ा करते थे हम फ्लाइंग साला कार्स की स्कूल- तरह, वही फ्लाइंग कार्स की तरह पढ़ा करते थे हाँ बहुत यार। पहले कि भारत इतने 2015-15 में शायद सुना करते थे कि हम Developed हो डेवलप्ड जाएगा। कंट्री बन जाएंगे, अभी लेकिन भी 2022 हम, खत्म होने वाला है। स्कूल में थे और तब इनफैक्ट भी- अभी सुना है कुछ समय पहले की और रेटिंग डेवलपिंग नेशन से भी पता नहीं कौन सी नेशन कुछ कर दिया गया, कुछ रेटिंग कमी हुई है इनफैक्ट। अगर हम स्कूल में थे तब भी हम डेवलपिंग थे, अभी भी हम हम हो ही रहे हैं। अब फिर मैं मरने मारने के बाद मरने बोल रहा मराने की बातें कर रहा हूँ, है। बोलो ये क्यों उसके कह रहे हो? बाद- फिर वही बात है कि हम क्या डेवलप्ड कंट्री में कभी जी पाएंगे ऐसा, मतलब हो पाएगा? हम हुए, हम जिए, हम निकल लिए, पर हम डेवलप ही हो रहे थे। हम डेवलप्ड नहीं हो पाए। तो बढ़ते हैं टेक टिप की तरफ अब। हम्म। तो आज का जो टेक टिप है वो एक्चुअली आपकी जो टाइपिंग है उसको आसान कर देगा अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं, और अगर कभी जैसे मेल या मैसेज लिखते हुए कोई टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है तो आप क्या करते हो? जनरली आप उस वर्ड पर जाते हो एंड देन कर्सर को उस लेटर तक लेकर जाते हो एंड यू रिमूव इट। बट अगर आप अपने स्पेस बार को लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो वो पूरी जो आपकी कीपैड है ना वो ग्रेइश कलर की हो जाएगी एंड आप अपने कीपैड पर अपने फिंगर्स को मूव करके जस्ट एक कर्सर की तरह आप उस वर्ड पर लेकर जा सकते हो, पैराग्राफ चेंज कर सकते हो और बड़ी आसानी से वहाँ पर आप एडिट कर सकते हो। सो आप ये टेक टिप है आपको क्विकली आपकी जो टाइपिंग है वो आसान कर देने का आईफोन्स पर। एनीवेज आपके क्या थॉट्स है 6G को लेकर, वो हमें लिखकर बताइए radio@aajtak.com पे, और साथ ही आप हमारे ट्विटर हैंडल्स पर भी जाकर हमें ट्वीट करके बता सकते हैं आपके कुछ क्वेश्चंस हो या सजेशंस हो 5G को लेकर, 6G को लेकर या फिर किसी और टॉपिक पर भी। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग टू अस, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर।